हेलो डियर एस्पायरेंट्स, एफएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज निशा। तो द एस्पायरेंट्स हु आर टारगेटिंग फॉर सीयूईटी पीजी 2025, एक कॉमन सवाल सबके मन में होता है, कॉमन डर सबके मन में होता है कि 90 मिनट्स में हम 75 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा ताकि कम समय में आपका पेपर हो जाए। बिकॉज यस, सीयूईटी पीजी कंपैरेटिवली आसान सवाल पूछता है, बट वहाँ पे आ जाता है टाइम लिमिट। आपको टाइम कम है लेकिन सवाल इतने दिए हैं कि आपको मुश्किल होगा सॉल्व करने में। तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ ही एग्जाम को सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम 90 मिनट्स में अपना पूरा पेपर सॉल्व कर पाए। एटलीस्ट ऐसा ना हो कि जब हम सेंटर से बाहर निकले तो लास्ट के क्वेश्चन देखे ही नहीं है, पता ही नहीं है, हो सकता है वो ईजी आए हो, अगर वो कर लेते तो ज़्यादा मार्क्स होते। तो ऐसी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है कि सारे क्वेश्चन आपकी नज़र के सामने से जाए और जो आपके लिए स्कोरिंग क्वेश्चन है वो आप एनी हाउ सॉल्व करके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होगा टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। 90 मिनट है एंड वी हैव टू डू 75 क्वेश्चंस। तो हर क्वेश्चन को आपको 72 सेकेंड्स देने पड़ेंगे। लेकिन क्या ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है? नहीं। क्वेश्चंस आपके डिवाइड होंगे 3 भागों में, इजी, मॉडरेट एंड हार्ड, जो डिफिकल्ट होंगे। तो अगर मैं इजी क्वेश्चंस की बात करूं, अप्रोक्सीमेटली आपके एग्जाम में 40 to 45 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत ही इजी होंगे और उनको आपको एनी हाउ सॉल्व करना है, वो होंगे आपके लिए स्कोरिंग पार्ट। और अगर मैं बात करूं तो उन क्वेश्चंस को आपको 1 मिनट से कम टाइम में ही खत्म करना है, मतलब 60 सेकेंड से कम टाइम में उसको खत्म करना है। अगर अप्रोक्सीमेटली हम बात करें तो आधे घंटे के आसपास आपके सारे इजी क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। फिर बारी आएगी मॉडरेट क्वेश्चंस की, जो डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एग्जाम वो 15, 20, 25 ऐसे हो सकते हैं। उनको आपको एक क्वेश्चन को 1.5 मिनट देना है। एक क्वेश्चन को 1.5 मिनट देना। आप बोलोगे मैम ऊपर तो आपने 1.2 लिखा है, वो एक एवरेज है हर क्वेश्चन के लिए, लेकिन आपको इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो कंपैरेटिवली ऐसा, मतलब सवाल ही ऐसा होता है कि हमें क्लियर नहीं होता है कि क्या इसका ऑप्शन ये सही होगा या वो सही होगा। और अगर ऐसे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते हैं तो चांसेस होते हैं कि हमारे गलत हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप कर पा रहे हो गैस और एलिमिनेशन मेथड से, तो आपको आखिरी के 15 मिनट में उनको देखना है। ज्यादा ऐसे सवाल नहीं होंगे, गिनती के सवाल होंगे। मेन आपका फोकस होना चाहिए इजी और मॉडरेट सवालों को आपको पूरा सॉल्व करना है और उनको सही करना है। किसी भी एग्जाम में ज्यादा मार्क्स उसको नहीं मिलते हैं जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करके आता है, उसको मिलते हैं जो इजी और मॉडरेट को पूरी तरह अपने हाथ में लेके जाता है। उन क्वेश्चंस में वो कोई भी गलती नहीं करता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर हम आगे बात करें तो आपको हाई वेटेज, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा सवाल आएंगे। तो जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि इन टॉपिक्स को तो मैं अच्छे से पढ़ूँ ही पढ़ूँ। और ये टॉपिक्स कंपैरेटिवली, मतलब जिस टाइप के इन टॉपिक्स पे सवाल आते हैं वो ईजी टू सॉल्व होते हैं, फास्ट टू सॉल्व होते हैं, आपके जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो इन पर आप ज़्यादा ध्यान दें, फॉर्मूला बेस पे ध्यान दें, कंसेप्ट पे ध्यान दें, ताकि इन पर जो सवाल आएंगे आपके जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। आगे चलते ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको गिवन है। मैकेनिज्म ट्रिकी होता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ सवाल वो डायरेक्टली पूछते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आपको करना है और एकदम क्विक वाले होंगे। या तो आता है या तो नहीं आता है। आता है तो आपका सॉल्व होना चाहिए जगह पे। इनऑर्गेनिक में भी अगेन थ्योरेटिकल पार्ट है, ट्रेंड आपको पता है, बॉन्ड ऑर्डर चीजें पता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको पता है, तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्विक टू सॉल्व होते हैं वो। अगर अब हमें देखना है कि हम क्वेश्चन को सिलेक्ट कैसे करें। सबसे पहले आपको, जैसे आपका पेपर स्टार्ट हुआ, इजी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़े आपको अंदाजा आ जाएगा ये इजी है हार्ड है। इजी है तुरंत सॉल्व करें। कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि वो थोड़ा डिफिकल्ट है, स्किप करें, जगह पे स्किप करें, आगे चले, उसको रिव्यू के लिए रख दे, उसको बाद में सॉल्व करेंगे। फिर आपको एक नेक्स्ट राउंड मारना है, सेकंड अटेम्प्ट, जिसमें आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए। जो कंपैरेटिव, जैसे पहले राउंड रहेगा, या तो आ रहा है या तो नहीं आ रहा है। इजी क्वेश्चन से एक बार देख लो, आ रहा है जल्दी सॉल्व हो जाएगा, करके कर लो। कोई क्वेश्चन है कि इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, फिलहाल के लिए रिव्यू के लिए रखो। फिर नेक्स्ट राउंड फिर से पेपर स्टार्ट करें, जो आपने ऑलरेडी रिव्यू में डाले हैं उनको आपको फिर देखना है कि अगर ये मॉडरेट टाइम कंज्यूमिंग है, मॉडरेट लेवल का है, उसको सॉल्व करें। वो होने के बाद आपके जो लास्ट रहेगा, लास्ट राउंड रहेगा, लास्ट पास रहेगा, वहां पे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देखना है अगर टाइम बच रहा है तो।
ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट है कि आपका सही होगा या गलत होगा, उनको आपको लास्ट के लिए रखना है। जिनमें आपको श्योरिटी है पहले आपको वो करने हैं। और हाँ, एक बात, इस बात का ध्यान रखें कि 1.5 मिनट से ज़्यादा आप किसी क्वेश्चन को ना दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है इस पर, तो उसे छोड़े, आगे चले। 1.5 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को टाइम ना दे। अगर आपको लग रहा है आप स्टक हो गए हैं तो उसको रिव्यू के लिए रख दे, आगे बढ़े, फिर से देखा जाएगा। नेक्स्ट आपका होगा एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आपको काम रहना है और फोकस रहना है। इवन यूट्यूब सेशन में जब हम देखते हैं तो बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा नहीं इसलिए गलत जवाब दे दिया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़े, मिस इंटरप्रीट ना करे आप। होता कुछ और है, पढ़ते कुछ और है, और ऑप्शन आप कोई और ही सिलेक्ट करके आते हैं। इन बातों का ध्यान रखना है। एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करें। सारे एमसीक्यू होंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी एलिमिनेशन टेक्निक। अवॉइड निगेटिव मार्किंग। तो लग रहा है इसमें डाउट है तो उसको छोड़ दे, उसको अवॉइड करे, बाद में देखा जाएगा, ऐसे। एंड फाइनली, अगर आप पीजी सीयूटी पीजी के लिए टारगेट करें और आपको पीवाईक्यू एनालिसिस, पेपर पैटर्न एनालिसिस, कट ऑफ एनालिसिस जैसी चीज़ें चाहिए, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी आईएफएस के ऐप पर या वेबसाइट पर लर्न फ्री सेक्शन में। वहाँ जाके आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आप पीवाईक्यू कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसमें जितने भी सीयूटी पीजी के पीवाईक्यूज है उनको हमने टेस्ट का फॉर्मेट दिया है, और ये टेस्ट आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में। नेक्स्ट होगा, अगर आपको पीवाईक्यू कोर्स नहीं चाहिए तो एक और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसमें मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को हमने टेस्ट का फॉर्मेट दिया है। इसमें आपको यूनिट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, एट द सेम टाइम उनके डिटेल सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। And for those who are targeting for IIT JAM 2026 and CUET PG 2026, उनके लिए 3 मार्च से आरंभ बैच स्टार्ट होने वाला है। आपको वेबसाइट या ऐप पर जाना है, बट यस मेक श्योर करें डायरेक्टली परचेस ना करें। परचेस करने से पहले आपको कूपन कोड लगाना है PPHG, दैट मीन्स पप्पू पास हो गया, और आपको फ्लैट 65% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एट द एंड, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।